नाउ इस वीडियो में हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालने की डेरिवेशन और इसके वेरियस फॉर्मेट। तो इसमें सबसे पहले क्या यूज़ करेंगे हम, इसमें इसकी डेरिवेशन करने के लिए हमें दो तीन इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, जिसके बाद में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आ जाएगी। मतलब जितने वेरिएबल्स उसके हिसाब से इक्वेशन आएंगी और एक की वैल्यू दूसरे में पुट करने पर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आ जाएगी। इसके लिए हम सबसे पहले करेंगे वही प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए। तो हमें पता है इस डायरेक्शन में वेलोसिटी, एक सेकेंड, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है यू कॉस थीटा, ऊपरी डायरेक्शन में होती है यू साइन थीटा, ठीक है। और यू कॉस थीटा की डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होती। यू साइन थीटा की डायरेक्शन में माइनस जी की एक्सेलरेशन होती है डाउनवर्ड्स, ठीक है। तो हम एक बार लिख लेते हैं, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल्स टू यू कॉस थीटा। एक सेकेंड रुकना, ये अपने आप फोकस हो जाएगा। यू कॉस थीटा और एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल्स टू ज़ीरो, क्योंकि कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं। तो वेलोसिटी इन एक्स में क्या रहेगी, यही रहेगी यू कॉस थीटा, यही रहेगी थ्रू आउट द मोशन, ठीक है। अब यू इन वाई, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन होगी, कितनी होगी, यू साइन थीटा, और एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन होगी माइनस जी, क्योंकि डाउनवर्ड्स है इसलिए वेक्टर का यूज़ करके नेगेटिव मान रहे हैं उसको। अब वेलोसिटी कितनी रहेगी वाई में, यू साइन थीटा माइनस जी टी, ठीक है। वी वाई इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा माइनस में जी टी, क्योंकि हर एक सेकंड के साथ इसकी वेलोसिटी 10 से चेंज हो रही है, ठीक है। ओके, मैं इसको इधर कर देता हूँ, वो भी दिख जाएगा बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल्स टू यू कॉस थीटा इंटू टाइम। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड को मैं लेता हूँ एक्स, क्योंकि ये फिजिक्स में मोस्टली जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होती है उसमें हम बात करते हैं वाई और एक्स में। वाई जो डिस्प्लेसमेंट है वाई में, वाई एक्सिस में, और एक्स जो डिस्प्लेसमेंट है एक्स एक्सिस में। तो एक्स को लिख लेंगे यू कॉस थीटा, एक सेकेंड, यू कॉस थीटा इंटू में टाइम। एक्स कैसे आया, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इंटू में टाइम, उस ड्यूरेशन तक का टाइम। तो इधर से हमने निकाल लिया टाइम इज इक्वल्स टू एक्स बाय यू कॉस थीटा, लिख सकते हैं ये इसकी पहली इक्वेशन बन जाएगी। इसको हम दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे। दूसरी इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, एस इन वाई निकालेंगे। एस इन वाई क्या होगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस है, तो ये हो जाएगा यू साइन थीटा, ये पूरी वैल्यू ही यू है क्योंकि इनिशियली वाई के डायरेक्शन में यू साइन थीटा थी इनिशियल वेलोसिटी, तो यू टी प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस जी है, हमने अभी इधर लिखा था, ये रहा एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस जी है, एक्सेलरेशन इज माइनस जी इन वाई डायरेक्शन, माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये होगी दूसरी इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन है। अब पहली इक्वेशन में से जो ये थी इक्वेशन नंबर 1, इसमें से टाइम की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। इसको हम ले लेते हैं एस वाई को हम ले लेते हैं वाई, वाई टू डोनेट द डिस्प्लेसमेंट इन वाई एक्सिस, ठीक है। जैसे कि एक्स की डिस्प्लेसमेंट को हमने, एक्स एक्सिस की डिस्प्लेसमेंट को हमने एक्स लिया था, वैसे ही वाई डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट को हमने वाई ले लिया है। तो वाई इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा इंटू में टाइम, प्लस ही रहने देते हैं इसको, बाद में अपने आप चेंज हो जाएगा ये, इसको ये लिख लिया। अब इसमें से टाइम की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, पुट t इज इक्वल्स टू एक्स बाय यू कॉस थीटा इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। इससे हमारे पास जो फाइनल डेरिवेशन आएगा वो होगा y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यही है ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन। आप कहेंगे ये नहीं आई इससे, तो इसको आप जब इसमें पुट करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा आपके पास। देख लीजिए, माइनस जी ये हाफ, ये टी की वैल्यू एक्स बाय यू कॉस थीटा है, एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये पूरी पूरी वैल्यू का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ गई जो इक्वेशन हमसे पूछी जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम, यही होती है वो इक्वेशन। अब आप सोच रहे होंगे इसका यूज़ कहाँ आएगा, मतलब वाई और एक्स की वैल्यू अलग अलग कैसे दी होगी।
तो हमसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें, ये ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन है, हमें एक्स की वैल्यू दे देंगे वो, मतलब इस इंस्टेंट तक एक्स की वैल्यू ये है, तो ये एक्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, और थीटा हमें पता ही होगा इनिशियल, तो हमसे वाई पूछ सकते हैं वो, वाई की वैल्यू पूछी जा सकती है क्योंकि एक्स पता है, थीटा पता है, सब पता है इसमें से, सिर्फ वाई नहीं पता, एक्स दे ही रखा है अपने को, तो सारा का सारा डिराइव होके वाई की वैल्यू आ जाएगी। यही क्वेश्चन होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, ये सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, इसमें कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता। अब इस इक्वेशन को हम बदल भी सकते हैं, ये मेन इक्वेशन तो यही रहेगी, इसमें स्टार डाल लीजिए, ये मेन इक्वेशन यही रहेगी। इसको हम चेंज कैसे कर सकते हैं, हमें पता है कि 1/cos² थीटा को हम sec² थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि 1/cos थीटा इज इक्वल्स टू secant थीटा होता है, तो हम वो यहाँ पर लिखेंगे y इज इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस gx² (2u²). अब cos² थीटा को हम लिख देंगे secant² थीटा, और secant² थीटा की वैल्यू होती है 1 + tan² थीटा। जैसे sin² थीटा प्लस में cos² थीटा 1 होता है, वैसे ही secant² थीटा को लिख सकते हैं 1 + tan² थीटा। तो ये यहाँ पर cos² थीटा था, तो 1/cos थीटा इज secant थीटा होता है, तो इधर हो गया secant² थीटा। ठीक है, अब secant लिख देता हूँ मैं इधर, ये cos² थीटा इज इक्वल्स टू secant² थीटा इज इक्वल्स टू 1 + tan² थीटा। एक सेकेंड, ये आ गया। ये तो छोटी क्लासेस में भी पढ़ाते हैं हमको, नॉर्मल सी चीज़ है, 10th क्लास में भी पढ़ी होगी सबने। ठीक है, अब इसमें हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, y इज इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस gx² इंटू 1 + tan² थीटा बाय 2u²। ये दूसरा इसका दूसरी डेरिवेशन होगी, या फिर दूसरी इसकी फॉर्मेट होगी। अब इसको जब हम चेंज करेंगे, इसमें सारी इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और tan थीटा की वैल्यू का यूज़ करेंगे, तो हमारे पास सिंपल इक्वेशन आ जाती है। ये मोस्ट ऑफ द टाइम इसी से क्वेश्चन आता है, जो मैं बता रहा हूँ अभी वाली जो इक्वेशन, y इज इक्वल्स टू x tan थीटा इंटू 1 - x/r। ठीक है, ये सबसे कॉमन इक्वेशन है, इस पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, ये स्टार कर लीजिए, एक पहले इस इक्वेशन पे और एक जो पहले ये इक्वेशन है इस पे और इस पे, इन दोनों पे क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस होते हैं। अब इसमें अगर कुछ और चीज़ें पूछ ली जाएँ, एक और इम्पोर्टेंट फार्मूला है इसमें, r tan थीटा इज इक्वल्स टू 4h max। ये शायद सबको याद ही होगा, रतन चोर है, रतन चोर है, एच मैक्स होता है इधर, याद रखें। लेकिन आर है जो आर मैक्स नहीं है, आर मैक्स नहीं है, लेकिन एच मैक्स है, मतलब उस केस में जो हाइट मैक्सिमम है उसकी बात कर रहे हैं ये। तो ये आप समझ गए होंगे कैसे है, जैसे कि अगर ये दे दिया हमें, ये थीटा था इनिशियली, ये हाइट होगी एच जो कि एच मैक्स है, इसके लिए इस केस के लिए तो यही एच मैक्स है, मतलब हर केस के लिए उसकी हाइट ही एच मैक्स होती है जो उसने अटेन कर रखी है। इस केस के लिए आर ये है। अब ये नहीं कह रहे कि ये आर मैक्स है, क्योंकि आर मैक्स हमें पता है 45 डिग्री पे होता है, लेकिन ये थीटा में 45 नहीं दिया हुआ, सिर्फ थीटा वेरिएबल एंगल है ये सॉरी। तो बस इसमें इसी का यूज़ है, आर tan थीटा, आर इंटू tan थीटा इज इक्वल्स टू 4 sin एच मैक्स। हमें शायद एच मैक्स और आर की वैल्यू देंगे तो थीटा की वैल्यू निकालनी होगी, या आर tan थीटा और 4 तो कांस्टेंट है ही, तो एच मैक्स की निकालनी होगी, या दोनों का यूज़ करके इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में कुछ पूछ लिया जाएगा। बस इस टॉपिक में यही 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। थैंक यू।